अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको स्टार्ट करेंगे। और इसका जो लेक्चर 1 है उसके अंदर हम देखेंगे लाइट की जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और उसके बाद जो है लाइट जो है किन मटेरियल में से पास हो सकती है, किस में से नहीं पास हो सकती। और उसके अलावा जो लाइट की सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं लाइट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। और लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है स्पेस में से भी, और इसी तरह जो है वो एयर में से भी पास कर सकती है। अब लाइट जो है ये ट्रैवल कर सकती है एम्प्टी स्पेस के अंदर। तो इस वजह से जो है लाइट सन से जो है अर्थ की तरफ आती है। और ये जो लाइट की जो स्पीड होती है सन से अर्थ की तरफ, ये 300,000 किलोमीटर, और अगर इसको मीटर में देखें तो ये 300 मिलियन मीटर a सेकंड की स्पीड से जो है वो लाइट ट्रेवल कर रही होती है। और लाइट जो है वो इस जो है यूनिवर्स के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट जो है वो चीज़ चलने वाली है। लाइट के अलावा कोई भी चीज़ जो है लाइट से फास्टर मूव नहीं करती। और अब लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट एवरीथिंग दैट प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज जो कि लाइट प्रोड्यूस करेगी, लाइट एमिट करेगी, उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन है, लाइट बल्ब है, और उसी तरह जो है ये जो आग होती है, इस इन सारी चीज जिस चीज से भी लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं। हर वो चीज़ जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करती उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है हमें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसी तरह ये जो पिक्चर है इसके अंदर डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर मून है, बर्ड है, और इसी तरह जो है एक जो है वो किड जो है वो स्टडी कर रहा है, फ्लैग है, पेंसिल है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें दिखाई देती हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और खुद से जो है लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। और इसकी एग्जांपल में फ्लैग है, बुक है, पेंसिल है। और इसी तरह जो है आगे आगे हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स को। हर वो मटेरियल जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास आउट हो जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की एग्जांपल ले सकते हैं। और इसी तरह जो है हर वो चीज़ जिसमें से कंप्लीटली लाइट पास हो सकती है उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में से जो है वो लाइट पास हो सकती है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल की दूसरी साइड पे अगर कोई चीज़ मौजूद होगी तो वो हमें कंप्लीटली दिखाई देगी, क्योंकि लाइट जो है वो कंप्लीटली जो है वो क्लियरली ऑलमोस्ट जो है उसमें से पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बाद आता है। इसमें से भी लाइट पास हो सकती है, लेकिन ट्रांसलूसेंट मटेरियल अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट बट नॉट कम्प्लीटली। अब कंप्लीट लाइट जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल में से पास नहीं हो सकती, उसमें से कुछ हद तक जो है वो लाइट पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो है अक्सर ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे जो है दूसरी साइड पे जो है वो ना देखा जा सके, इसलिए ग्लास लगाया जाता है। और ग्लास जो है इस तरह से लगाया जाता है कि उसके दूसरी साइड से जो है वो किसी तरह की जो है पिक्चर या कोई भी चीज़ जो है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उस ग्लास में से जो है वो लाइट पास हो सकती है। और वो जो मटेरियल होता है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। इसी तरह फ्रोजन विंडोज जो होती हैं बाथरूम्स की, उनकी जो उनमें से जो है वो लाइट तो पास हो जाती है, लेकिन उसमें से कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई नहीं देता। इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रांसलूसेंट में आ जाती हैं। अब बारी आ जाती है ओपैक मटेरियल की। अब ओपैक मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती। जैसे आपकी बुक है, इसी तरह ह्यूमन जो है ये एक ओपैक मटेरियल है क्योंकि इसकी बॉडी से लाइट पास नहीं हो सकती।
अब ओपेक मटेरियल्स के एक साइड पे अगर लाइट मौजूद होगी तो दूसरी साइड पे उसका शेडो क्रिएट होता है। और शेडो क्रिएट होने का मतलब ये है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है। जैसे इस जंगल के अंदर हमें जो लाइट की रेस नजर आ रही हैं और जिस जगह पे लाइट जो है वो पड़ रही है वहां पे जो है वाइट कलर की हमें लाइट दिखाई देती है, और जो जिस एरिया के ऊपर जो ट्रीज का शेडो बन रहा है वहां पे हमें ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब ये है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे तो ओपेक मटेरियल्स का जो शेडो है वो क्रिएट नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो जब भी लाइट जो है किसी प्लेन सरफेस के साथ हिट करती है तो वो वहां से बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक करने की वजह से उसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। अब ये एक मिरर है और मिरर की सरफेस के ऊपर जब लाइट हिट करती है तो हिट करने पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है वो किसी ना किसी एंगल के साथ हिट करती है। तो हर वो लाइट रे जो कि इनकमिंग होती है, मतलब आ रही होती है, उस प्लेन मिरर को हिट करती है, उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट जिस एंगल के साथ इसको हिट करती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर हम इसको लाइट को जो है लेंसेज में से देखेंगे कैसे पास होती है, इसी तरह जो है ग्लास में से पास होती है या प्लेन मिरर्स को हिट करने के बाद वापस आती है। जिस भी मटेरियल को लाइट हिट करती है वहां पे एक राइट एंगल के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये वाली। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब इमेजिनरी लाइन जो है इसका यहाँ से जो प्लेन मिरर के साथ एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल के साथ ये नॉर्मल जो है हम एक क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो नॉर्मल है इसकी मदद से इसको हम एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, और ये जो लाइट जिस पॉइंट पे हिट करती है सेम उसी पॉइंट के ऊपर हम इसको नॉर्मल को ड्रा करते हैं। और नॉर्मल और इस इमेजिनरी लाइन नॉर्मल और हमारी लाइट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये उस पॉइंट के उस रे के साथ होगा जो कि इसको हिट कर रही है। अब प्लेन मिरर जो है वो लाइट को कंप्लीटली जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसका जो रूल ये है, इसका जो प्रिंसिपल ये है कि जो लाइट इनकमिंग लाइट है वो जिस भी एंगल के साथ हिट करेगी उसी एंगल के साथ उसको लाइट को बाउंस बैक करेगा। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये उस एंगल के इक्वल होगा जिस एंगल के साथ ये इसको बैक जो है हिट कर रहा है। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट के हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक बेसिक रूल है। अब कोई भी चीज जो है हमें अगर दिखाई देती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। वो कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो या पार्शियल रिफ्लेक्शन हो, कोई भी चीज जो है वो हमें इसलिए दिखाई देगी क्योंकि उसके ऊपर लाइट जब हिट करती है तो लाइट बाउंस बैक करने के नतीजे में हमें जो है वो दिखाई देती है। अब जो स्मूथ सरफेस होती हैं, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती हैं, उनसे जो है वो लाइट कंप्लीटली जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है। और हमें जो है एक क्लियर जो रिफ्लेक्शन या क्लियर जो है वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है। और जो इसकी जो एग्जांपल हम ले सकते हैं कि काम लेक सरफेस का मतलब ये है कि वो लेक्स जहाँ पे वाटर जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, किसी तरह की वहां पे जो है वेव क्रिएट नहीं होती। और वाटर जो है वो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है, बिल्कुल जो है साफ वाटर होता है। तो उस सरफेस के ऊपर जब लाइट किसी एंगल के साथ हिट करती है तो वो वाटर की सरफेस से बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्शन करती है। इसी तरह प्लेन मिरर के ऊपर से भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन करती है। अब लाइट की जो रिफ्लेक्शन है इसको हम डिफरेंट जो है वो जगहों पे इसको यूज करते हैं। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको या बेसिक इसकी जो प्रिंसिपल्स है उसको यूज करते हुए। अब ये
अब ये जो एक पिक्चर है ये एक पेरिस्कोप की पिक्चर है और पेरिस्कोप जो है ये प्लेन मिरर की मदद से काम करता है और पेरिस्कोप का जो मोस्ट कॉमन यूज है इसको हम सब मैरीन के अंदर यूज करते हैं। अब पेरिस्कोप जो है बेसिकली दो मिरर इसमें जो है वो इंस्टॉल किए होते हैं और दूसरी साइड के ऊपर जो है ये एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया हुआ है। प्रिज्म और प्लेन मिरर दोनों का जो है पेरिस्कोप में यूज किया जाता है और पेरिस्कोप के अंदर ये जो एक प्लेन मिरर है इसको इस तरह से सेट किया जाता है कि ये जो प्लेन मिरर है यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे सेट किया होता है और 45 डिग्री पे सेट करने का मकसद ये होता है कि जो इनकमिंग लाइट होती है वो इसको जब बिल्कुल स्ट्रेट जो है हिट करेगी तो यहाँ पे जो है ये एंगल 45 का बनाएगी प्लेन मिरर के साथ। अगर इसको नॉर्मल के साथ देखेंगे तो यहाँ पे जो है एंगल 45 डिग्री का क्रिएट होगा। अब नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है 45 डिग्री का अगर बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्योंकि इनकमिंग लाइट है इसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के सेम होगा और वो भी जो है वो 45 डिग्री ही कंसीडर होगा। अब 45 डिग्री और 45 डिग्री ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इसको हम प्लस करें तो ये 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी लाइट आके इसको हिट करेगी वो 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है और प्लेन मिरर को इसी वजह से हम 45 डिग्री के एंगल पे सेट कर लेते हैं पेरिस्कोप के अंदर। और जब ये लाइट जो है वो सीधी 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है तो दूसरी साइड के ऊपर एक प्लेन मिरर सेट किया होता है और वो भी सेम वे से जो है इसको 90 डिग्री के एंगल पे सेट करता है। तो हम जो है यहाँ पे बैठे हुए नीचे बैठे हुए इसको ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। अब इसको मिलिट्री यूज में मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई जो है वो सोल्जर जो है वो बंकर के अंदर बैठा हो तो उसने जो है बाहर देखना हो तो वो पेरिस्कोप की मदद से देख लेता है और उसका जो हेड होता है मतलब अपना जो सर होता है उसको बाहर निकाले बगैर वो अंदर बैठे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है या जो है उसके एनिमीज होते हैं उसको देख पाता है। इसी तरह जो सबमरीन्स होती हैं वहाँ भी पेरिस्कोप सेट की होती है क्योंकि सबमरीन जो है अंडर वाटर होती है तो वो पानी से बाहर जो अगर कंप्लीटली आएगी तो उसका जो बेसिक मकसद होता है जो बेसिक एम है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से जो है उसको पानी से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप की ज़रूरत होती है। पेरिस्कोप बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी होती है। इसका जो बिल्कुल बारीक पाइप की तरह होती है तो ऊपर जो है ज़्यादा जो है विजिबल नहीं होती और इजीली जो है वो सबमरीन जो है बाहर का व्यू ले लेती है। अब इसके बाद जो है बारी आ जाती है प्लेन मिरर की एक और क्वालिटी वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो भी लाइट हम देखते हैं वो हमें लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देती है। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो अपने राइट हैंड को देखेंगे तो प्लेन के अंदर जो इमेज होगी वो उसका लेफ्ट हैंड होगा लेकिन हमें लेफ्ट हैंड फील होगा लेकिन हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे बिल्कुल सामने होता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड पिक्चर बनती है प्लेन मिरर के अंदर। अब एम्बुलेंस जो है उनके ऊपर जो है एक सामने वाली साइड पे एम्बुलेंस लिखा होता है और वो लेटरली इन्वर्टेड किया होता है। जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई देगा कि एम्बुलेंस की जो राइटिंग है उसको लेटरली इन्वर्ट किया होता है और उसका बेसिक मकसद यही होता है कि अगर सामने कोई गाड़ी मौजूद होगी उसका जो फ्रंट मिरर होता है अगर वो जो इसको जो है मिरर के अंदर देखेगा तो वहां पे जो है ये लेटरली इन्वर्टेड जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सीधे होकर जो है वो उसे सही से दिखाई देंगे और उसको रीड कर पाएगा और अगर डायरेक्टली हम देखें तो वो हम उसको रीड नहीं कर पाते और इसको इसीलिए बनाया जाता है कि वो जो सामने वाली गाड़ी होती है वो उसको इजीली देख सके और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स कर सके मतलब कि जो एम्बुलेंस है उसको रास्ता जो है वो दे सके क्योंकि एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी में जा रही होती है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। इसके बाद जो है हम प्लेन मिरर के और पिन होल कैमरा की जो इमेज बनती है उसको जो है वो देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।